नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर सॉलिड स्टेट के 7वें भाग में आज हम ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग समीकरण का अध्ययन करेंगे। ब्रैग समीकरण WH ब्रैग तथा उनके पुत्र WL ब्रैग ने 1912 में प्रतिपादित की थी। ब्रैग समीकरण एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ लैम्ब्डा और जालक तलों के बीच की दूरी d में संबंध को बताती है। हम जानते हैं कि क्रिस्टल जालक में कणों की रेगुलर अरेंजमेंट होता है या कणों की रेगुलर नियमित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। क्रिस्टल में जालक तल पाए जाते हैं। यहाँ हम देखें इस क्रिस्टल में ये दो जालक तल हैं, ये और ये। तो इन दोनों जालक तलों पर जब एक्सरेज आपतित होती है तो यह जालक तलों से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं। यहाँ हम देखें ये पहली किरण जो है प्रथम जालक तल से टकराकर परावर्तित हो रही है, जबकि दूसरी किरण प्रथम जालक तल को भेदते हुए दूसरे जालक तल से टकराकर परावर्तित हो रही है। तो यह जो किरणें हैं यह आपतित किरण कहलाएगी और यह किरण जो है ये हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। ब्रैग समीकरण को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये हम देखें। चित्र में हम देखें कि एक किरण PAR प्रथम जालक तल से टकराकर परावर्तित हो रही है, तो किरण PA हमारी इंसिडेंट रेज कहलाएगी और किरण AR जो है हमारी डिफ्रैक्टेड रेज कहलाएगी। जिस थीटा से किरण PA जालक तल से टकराती है जिस कोण से, वो हमारा थीटा ग्लांसिंग एंगल या आपतित कोण कहलाता है। तो ये हमारा ग्लांसिंग एंगल होगा थीटा। और जब परावर्तित होती है तो जिस कोण से ये परावर्तित होती है ये हमारा कहलाएगा डिफ्रैक्टेड एंगल। इसी तरह से दूसरी किरण पहले जालक तल को पेनिट्रेट करते हुए दूसरे जालक तल से परावर्तित हो रही है, तो यह भी आपतित कोण थीटा और परावर्तित कोण थीटा बनाती है। तो दोनों जालक तलों के बीच की अगर हम दूरी देखें, ये दोनों जालक तल हैं, इन दोनों जालक तलों के बीच की दूरी अगर हम देखें तो यह दूरी हमारी d कहलाएगी, यानी इंटरप्लेनर डिस्टेंस d। अब अगर हम किरण PR और QS को देखें तो PR की तुलना में किरण QS अधिक दूरी तय करती है, तो इन दोनों की दूरी का जो अंतर है वो हमारा कहलाएगा पथांतर। तो किरण PR और QS के बीच जो पथांतर है उसको हम किस तरह से निकालते हैं। यहाँ हम बिंदु A से किरण QC पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये परपेंडिकुलर हमने डाला। ये परपेंडिकुलर जिस किरण QS को जिस बिंदु पर काटता है उसे बिंदु B कहेंगे। इसी तरह से हम बिंदु A से किरण CS पर एक लंब डालते हैं, तो किरण CS को यह जिस बिंदु पर काटता है उसे हम D कहते हैं। तो इस तरह से हमें बिंदु B, C और D प्राप्त होते हैं। तो अगर हम इन दोनों किरणों का पथांतर देखें तो वो पथांतर हमारा होगा BC और CD, अर्थात किरण PR किरण QS के बीच जो पथांतर है वो हमारा होगा BC प्लस CD। और दो जालक तलों के बीच की दूरी हमारी AC है जो कि D के बराबर है। अब हम इसमें देखें कि दो ट्रायंगल हैं ABC, ट्रायंगल ABC और हमारा ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल के आधार पर हम ब्रैग समीकरण की गणना करते हैं। हम ट्रायंगल
ए बी सी में देखें, ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा इक्वल टू हमारा होगा लंब बटे कर्ण। ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा है हमारा लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ हमारा लंब क्या है, ये लंब है बी सी और हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या है हमारा ए सी। तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो गया बी सी अपॉन ए सी। ए सी की वैल्यू हमारी होती है डी अर्थात इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो यहाँ हम ए सी की वैल्यू रखते हैं, डी रखते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू हमारा होगा बी सी अपॉन डी, या हम ये कहें बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट कहलाएगी। इसी तरह से ट्रायंगल ए सी डी में हम देखें साइन थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी। यहाँ ए सी वही इंटरप्लानर डिस्टेंस है, तो ये वैल्यू हम रखेंगे, तो सी डी इक्वल टू हमारा होगा डी साइन थीटा। ये हमारी इक्वेशन हो गई सेकंड। समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमारी है बी सी इक्वल टू डी साइन थीटा और समीकरण हमारी सी डी है डी साइन थीटा। तो दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, दोनों को जोड़ने पर हमारा आएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा, यानी हमारी इक्वेशन होगी बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 2d साइन थीटा, इक्वेशन थर्ड। अब संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होती है कि जो पथांतर है वो एन लैम्बडा के बराबर होगा, यानी एक्स रेज की वेवलेंथ का गुणक होगा, अर्थात पथांतर इक्वल टू एन लैम्बडा। और हमारा पथांतर क्या है, पथांतर हमने देखा पथांतर है हमारा बी सी प्लस सी डी, यानी पार्ट डिफरेंस हमारा बी सी प्लस सी डी, और जो किसके इक्वल होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्बडा के इक्वल होना चाहिए। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगी एन लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये इक्वेशन हमारी ब्रैग इक्वेशन कहलाती है, यानी एन लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा हमारी ब्रैग समीकरण कहलाती है। यहाँ लैम्बडा एक्स रेज की वेवलेंथ है, डी दो जालक तलों के बीच यानी लैटिस प्लेन के बीच की डिस्टेंस है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, और एन की वैल्यू हमारी होगी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी एन लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा ब्रैग समीकरण है, जिसकी सहायता से हम दो क्रिस्टल जालक तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।